who want to join the Indian Army. I say it's more of a service towards your country than a job itself. And I sincerely thank Hatat sir here and from NCA that he has helped me clear the SSB and focus on your studies, do well, clear your papers, make best use of the faculty. The faculty is good. Hatat sir especially, one of the greatest teachers in mathematics. Learn from him, make good use of him. राइट फ्रेंड्स, मैं हरताज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CDS विद इन 90 डेज। वेल, लॉट ऑफ कैंडिडेट्स टेंड टू आस्क सर 90 डेज में कैसे होगा। वेल, CDS का पेपर है, कोई हवा नहीं है, आपने हवा बनाया है क्योंकि आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आप सही कंटेंट नहीं पढ़ते। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर कंटेंट बताएंगे, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है और कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो चीज़। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं, पेपर में 3 सेक्शंस हैं। अगर आप IMA, नेवल अकेडमी और एयरफोर्स के लिए दे रहे हो, मैथ्स, इंग्लिश और GK। और अगर आप ये सिर्फ OT के लिए दे रहे हो, आपके पास रहेगा मैथ्स और इंग्लिश। अब सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, जो सबके लिए कॉमन रहेगा। इंग्लिश सेक्शन, अगर आप CDS 1 2025 देखें, CDS 2 2024 देखें, CDS 1 2024 देखें, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग रिलेटेडली थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन आना शुरू हो गया। इसमें क्या, अगर आप हम डिवाइड करें सिंपल टर्म्स में, 1/3 आपका ग्रामर रहेगा, 1/3 आपका वोकैब रहेगा, 1/3 आपका बेसिक इंग्लिश रीडिंग स्किल्स रहेगा। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो हम इतनी देर से फ्रॉम 2003 आई बीन पुटिंग वर्ड्स सच एज होमोनिम्स, सिमिलरली आई बीन पुटिंग वर्ड्स विच आर जनरली डिफिकल्ट इन इंग्लिश। वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आपको कुछ नहीं करना, डेली आपको 100 वर्ड्स पढ़ने हैं। अब हर कोई बोलेगा सर 100 वर्ड्स ये तो बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट मच, आपको कुछ नहीं करना। इफ़ यू स्पेंड 20 मिनट्स अ डे रीडिंग दीज वर्ड्स प्रॉपरली, आप बहुत ईजीली इनको बार बार रिपीट करते हुए आप रिवाइज कर पाएंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वी मेक देम डू 20 वर्ड्स अ डे, नॉट इवन 20 मिनट्स में 100 वर्ड सिखाते हैं, उसके सिनोनिम सिखाते हैं। देन वी मेक देम डू इट इन द इवनिंग, देन वी मेक देम डू इट इन द नाइट। तो ऑटोमेटिकली द 100 वर्ड्स में से आपके मसल मेमोरी में 70 हो जाते हैं। फिर अगले दिन वापस वो 100 वर्ड्स करने हैं। फिर इसमें क्या करना है, 50 पुराने, 50 नए, अगेन उसको रिवाइज करना है 3 बार 20 मिनट्स के गैप में। ऑटोमेटिकली दिस वोकैबुलरी विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। इस वोकैबुलरी को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए आपको ये वर्ड्स यूजेज में लेके आने हैं। बहुत सिंपल है। सेकेंड, जो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग फॉरेन वर्ड्स कमिंग, देयर इज नथिंग नोन एज फॉरेन वर्ड्स या बाहर से वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस, जैसे कोई लैटिन हो गया, कोई ग्रीक हो गया, कोई फ्रेंच हो गया। उनमें से वर्ड्स उठा के जो इंग्लिश लैंग्वेज में पाए गए हैं, उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं। जैसे फियर टू कंप्लाई हो गया, आपका फॉर पास हो गया, ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली हैव बीन देयर। और मेजॉरिटी आपके जुडिशरी से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये वर्ड्स पे हमारे पास एक स्पेशल एक्सरसाइज लेके आएंगे, हम यूट्यूब पे वो पा देंगे। उससे पहले भी मैंने बहुत देर पहले यूट्यूब पे होमोनिम्स पाए थे, वो अब आ ही रहे हैं। इमिग्रेट ये सब के आपको एक छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स अगर आप देखोगे, सारे के सारे वो पढ़े हुए ऑलरेडी, मैंने काफ़ी देर पहले पाए थे। अब मूविंग अहेड, इंग्लिश के बाद सेकंड पोर्शन आपका जो आपका ये तो हो गया वोकैब का सेक्शन। सेकंड इज रिलेटेड टू योर ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। If you are not doing parts of speech, you are going to be having a problem because a lot of questions related to parts of speech have come. Second, preposition बहुत simple और बहुत difficult नहीं है, आपको prepositions आने चाहिए। सबसे पहले तो अगर simple example, beside versus besides, कितने लोग आंसर कर सकते हैं वो कमेंट्स में बोलें। Secondly, अगर मैं बोलूँ over and above, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगेन अगर आपको आंसर आते तो कमेंट्स में दीजिए। दिस इज सिंपल क्वेश्चन है जो आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम देता है। एट वर्सेस इन, कौन ज़्यादा मोर स्पेसिफिक है। प्रेपोजिशंस अपने स्ट्रॉन्ग करें, आप अपना ग्रामर पे स्ट्रॉन्ग करें। व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज नाउन, ये सब पे हमने एक सिंपल 2 to आवर की वीडियो पाएंगे। विद इन दिस मंथ हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा ये वीडियो पाने का भी। अगर आपको कोई फ्री कंटेंट चाहिए, हमारे पास आराम से फ्री कंटेंट काफ़ी यूट्यूब चैनल पे है, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। मूविंग अहेड, थर्ड पोर्शन आता है रीडिंग। रीडिंग को कैसे इंप्रूव करें, इसको इंप्रूव करने का एक सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना है। 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होएगी, सेकंड ऑफ ऑल योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल इंप्रूव, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एंड राइट बेटर। सेकंड, मूविंग अहेड, अगर हम बात करें हमारी सीरीज, वी हैव दिस सीरीज कमिंग अप ऑफ टेस्ट्स। बहुत सिंपल सा है, सस्ते सी सीरीज़ है, ऑनलाइन हमारी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप आके कंटिन्यूसली वो पेपर देते रहें। इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा, टू गेट एन आंसर कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर रहा हूँ, कहाँ पे इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। और हर एक के पीछे वीडियो आंसर्स हैं
कि ये क्यों क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बना, ये सब डिस्कस किया जाता है. दिस इज नॉट जस्ट द आंसर पर प्रॉपर वीडियो डिस्कशन हो जाएगी. मूविंग अप सेकंड सेक्शन की बात करें वो है जीके. जीके की बात करें, अब मैं यूपीएससी से थोड़ा सा कंपेयर करूंगा सिविल सर्विसेज से. आपका इस बार मेरे अकॉर्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री आने वाला है, प्लीज़ उसको प्रिपेयर करें. एंशिएंट तो आएगा ही आएगा. शुड आई रिवील द नेम ऑफ द बुक वेयर एंशिएंट हैज बीन कमिंग फ्रॉम? इट्स उपिंदर सिंह. 800 पेज की बुक है. मोर देन दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर अप. उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए. एंड इवन बेटर, हमने ज्योग्राफी और ये सब इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या किया है, वी हैव मेड वीडियो डॉक्यूमेंटेड नोट्स. हमारे पिक्चर डॉक्यूमेंटेड नोट्स हैं जो आप देख सकते हैं कैसे इजी वे से हम पढ़ा रहे हैं. इसका फर्स्ट डेमो आपको 2 दिन बाद मिलने वाला है, फिर आपको बेसिक आइडिया पता लग जाएगा. मूविंग टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स हमारे कॉपी पेस्टेड अगेन हमारे नोट्स आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे. एंड इसका प्रूफ है, जो पिछला पेपर हुआ था उससे पहले मेरे 20 मिनट की वीडियो है, उसमें 2 क्वेश्चन तो आपके डिफेंस के करंट अफेयर्स के हैं. तो हम कैटेगरी वाइज करते हैं, डिफेंस, स्पेस रिसर्च. स्पेस रिसर्च का भी हमारा पहले वीडियो पड़ा हुआ है, आई थिंक सो नवंबर या दिसंबर का है 2024 का, वो 2025 में आया है. फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें वो फर्दर हमने पाया हुआ था. तो आपको पहली चीज़ तो अब आपको सिंपल करके देता हूँ. हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सिंपल आने वाला है. एंड इट इज ट्रू, इट इज गोइंग टू कम. आई एम प्रेडिक्टिंग इट बिफोर हैंड. सिविल सर्विसेज के पेपर से देख के पता लग रहा है. एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी आएगा, उसको डिटेल में पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करो. कोई प्रॉब्लम है अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, पेपर सीरीज करें. और ये सब चीज़ें अकेडमी में होती है, न्यू करेंट अकेडमी में, जहाँ पे हम कोर्स कंटेंट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं. वी मेक श्योर कि आपको जो कंटेंट पढ़े वो तो एग्जैक्ट पढ़े ही पढ़े, प्लस इसकी रिविजन बार बार हो. क्लासेस में बार बार वो चीज़ बार बार होती है, सो दैट यू रिवाइज इन द क्लास इटसेल्फ. और हमारा टारगेट क्या रहता है, अगर 90 डेज है 45 डेज में सिलेबस करके लेट्स मूव अहेड. बोथ द कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. आपको जो भी प्रेफर रहे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का. ज्योग्राफी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम नोट्स. अगेन प्रूफ है इसका. आप जितने भी हमारे क्वेश्चन देखेंगे दिस इज प्रूफ. मैं तो बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड हमारे इसमें से आएगा. इंस्टाग्राम पे जाएं आप, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको वर्ड टू वर्ड फ्रॉम 2021 सेम नोट्स में से हम पा रहे हैं और सेम ही. तो अगर आपको लिमिटेड पढ़ना है और प्रॉपर रिसोर्सफुल पढ़ना है, हमारे यहाँ के बेस्ट नोट्स हैं. वेरी गुड एग्जांपल, अभी आपके सामने सैम्पल ज्योग्राफी के नोट्स हम रन कर रहे हैं जो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हमारे नोट्स में से आ रहे हैं, टू मेक इट सिंपल फॉर यू. सेकेंड पॉलिटी के लिए कुछ नहीं है, प्रॉपर सेक्शन वाइज है. अगेन सिंपल नोट्स हमारे हैं, कुछ नहीं करना. इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है. रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, सीआरबी क्या होता है, ये सब आएगा इस बार. तो आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा एंड सिमिलरली जो आरबीआई कैसे पैसा कमाता है, व्हाट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज, ये सब रिलेटेड टू प्रेजेंट डे इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स बुक में से नहीं आने वाला. इकोनॉमिक्स मेजॉरिटी आपका आने वाला है रिलेटेड टू करंट इन्फॉर्मेशन. तो आपको ये पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज और ये सब. अगेन कोई इशू है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये सोर्स में कहाँ से पढ़ूँ, मैं उसको फर्दर आपको डिटेल में बता दूँ. मूविंग हेड, साइंस बहुत सिंपल है. साइंस के क्वेश्चन आते हैं 30 to 40 क्वेश्चन आते हैं. 30 तो ऐसे हैं गारंटीड जो आपको करने चाहिए. तो आप सबसे पहले तो साइंस के पीछे लगे. जिसके साइंस वीक है ही शुड वर्क अपॉन इट एंड डिवोट हिज टाइम अकॉर्डिंगली. नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, ये सिर्फ रहेगा आईएमए के लिए, नेवल एकेडमी एस्पिरेंट्स के लिए और एएफए के लिए. मैथ्स. अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे. हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम वैदिक मैथमेटिक्स, हाउ टू इम्प्रूव दिस मैथमेटिक्स फॉर यू. वैदिक मैथमेटिक्स अगर मैं बात करूँ, 97 का स्क्वायर क्या होता है? 9409. 96 का स्क्वायर क्या होगा? 9216. 95 का स्क्वायर क्या होगा? 9025. अगर आपको अपना मैथ्स ऐसा करना है तो आपको न्यू करेंट अकेडमी की सीरीज देखनी ही पड़ेगी. बिकॉज आई कैन प्रॉमिस यू एंड वाउच फॉर इट, देयर कैन बी नो सिंपलर मैथ्स देन दिस दैट वी टीच. हम तो कोई फॉर्मूला ही नहीं सिखाते. एंड इसकी वजह से यू विल बी एबल टू स्कोर 60 out of 100. दैट्स अ मिनिमम. अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट रन आफ्टर 100. कई क्वेश्चंस पेपर में 10% लेंदी रहेंगे, आपका वो ऑब्जेक्टिव नहीं है. क्या करें? अरिथमेटिक से शुरू करें. अरिथमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा? आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा. 20 नंबर तो ऐसे हो गए. मेंसुरेशन के फॉर्मुलाज कर रहे हैं, मेंसुरेशन की फिर प्रैक्टिस करनी है. हमने क्या करते हैं, अपने बच्चों को 200 क्वेश्चन कराते हैं. ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होती है कि आप स्कोर करोगे ही करोगे. टी रेशोज में विदाउट फॉर्मुलाज मैक्सिमम मैं आपको 3 फॉर्मुला सिखाऊंगा, उसके बियॉन्ड नहीं सिखाएंगे. और उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, उसी तरीके से क्वेश्चन आएगा. कितने मार्क्स हो गए आपके? 40. नाउ कमिंग टू अलजेब्रा. अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन है, हम वैल्यू बेस्ड कराएंगे.
मैं बोल रहा हूँ 20 में से 15 क्वेश्चन जस्ट बेस्ड ऑन वैल्यू आपके 15 क्वेश्चन हो गए, यू एंड अप स्कोरिंग 55 मार्क्स. 20 इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री. इस बार ज्योमेट्री कम आया था. आई एक्सपेक्ट ज्योमेट्री टू कम बैक अगेन. ज्योमेट्री में 5 क्वेश्चन टफ रहते हैं, 15 ईजी रहते हैं. आपका स्कोर हो गया 70. You easily can score 70 within this time period. And look at the speed in which I've sold the paper. CDS 1 2025. अगर आपको वही स्पीड चाहिए तो that's the way to go about it. And ये सब कंटेंट आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोवाइड करता है न्यू करियर अकेडमी. Let me tell you something about myself. Hartaj Dhaliwal. I have been teaching for 15 plus years. My first batch was 14 years back. My students are now, for the first batch, I'll show you a video. You'll have ample time to think about SSB and all those stuff. For now, just focus on your studies, do well, clear your papers. Yes, that's all, sir. And yes, the coaching helps a lot. It says if you don't study here, it won't help you anyway. So if you come from far off places, you're from Mumbai, Chandigarh, wherever. So since you're here, so what I'll advise you is make best use of the faculty. The faculty is good. Hartaj is especially one of the greatest teachers in mathematics. Learn from him, make good use of him. Improve your mathematics, study well in GK. Again, he's good with GK as well. So make best use of the faculty. We have very good faculty over here, and ensure that Friends who want to join the Indian Army, I say it's more of a service towards your country than a job itself. I am just undergoing training. I am a gentleman cadet, and I'm just undergoing training in Indian Military Academy, and they definitely help you and nurture all your skills and help you develop as a person and and develop your personality as a whole. And I sincerely thank Hartaj sir here and from NCA that he has helped me clear the SSB and finally get into 12 years back की है, when they were gentlemen cadets in IMA. So now somebody serving as a lieutenant colonel. I have had this pleasure of serving or teaching third generation of officers who've been trained by us. कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया में जहाँ पे 3 जनरेशन ऑफिसर्स ट्रेन हुए हैं. ऑलरेडी दे हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम मी 10 years, 8 years, 7 years. एवरी ईयर आई गेट समबडी हु हैज बीन टॉट बाय माय ग्रैंडफादर और माय फादर, और हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है इनको पास करा के ऑफिसर बनाना. सो इफ यू वांट टू जॉइन न्यू करियर अकेडमी, इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 58 years, then the best place to you is New Careers Academy, and for that the proof speaks of itself from our previous selections. Wishing you all the best.